हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मैपिंग के सेशन में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया की मैपिंग। देखो अपना देश। ओके, सो पिछला वाला क्लास अगर आपका मिस हो गया हो तो एक बार से क्लास को देख लीजिएगा। आपके लिए प्लेलिस्ट को भी क्रिएट कर दिया जाएगा। एक दो क्लासेस और होने के बाद में प्लेलिस्ट भी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपके क्लासेस मिस हो गए हैं तो प्लीज़ इसी चैनल पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को एक बार से देख लेना, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा हिमालय का ईस्टर्न एरिया, यानी कि पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मार दिया होगा। नहीं किया है तो एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेकेंडली, आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स के बिना आपका कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। सो करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास का जो समय है वो है 6:45 AM शार्प। क्लास में थोड़ा समय पे पहुंचिए, ताकि आपका कोई भी जो एग्ज़ाम है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो यहाँ पे आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट मिस द सेशन। डेली इसी चैनल पे होता है। वेल, एक बारी से शेयर मार दियो। ठीक है, आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। हाँ जी, पूर्वांचल हिमालयाज़। तो पहले तो मैम ये बताओ कि ये पूर्वांचल हिमालयाज़ हमको देखने को कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, देखो समझना। पिछले वाले क्लास में मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने बोला था काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। ठीक है, फिर मैंने कहा था महान हिमालय, दैट मीन्स ग्रेट हिमालय। उसके बाद में आया था लेसर हिमालय, या आप कह लो मिडिल हिमालय। और लास्ट में जो लाइन आई थी दैट वाज शिवालिक, जिसको मैंने कहा था ये आती है इस तरीके से, यहाँ आके मुड़ जाती है। ये जो एरिया अब आपको नज़र आ रहा है, दिस पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन आते हैं, कौन कौन से ऐसे माउंटेन्स हैं जहाँ से सवाल बनते हैं, हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपकी एटलस या फिर आपकी बुक या कॉपी आपके हाथ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये देखिए, आपको ये मैप नज़र आ रहा होगा। इस मैप में प्रॉपरली यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। ठीक, ये मैप जो है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जहाँ से हमें पॉइंट्स को निकाल के पढ़ना है। फाइन, ये ऐसे बना हुआ है। ओके, यहाँ पे भूटान दिख रहा है। खैर, भूटान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो डिफरेंट पार्ट हो जाएगा। हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। ठीक है, ये पूरा एरिया में पढ़ना है। अब मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, देखिए, अपनी कॉपी में जब तक देखो ड्रॉ नहीं करोगे ना मैपिंग को, तब तक तुमको कुछ समझ में आना है नहीं। ये सच्चाई वाली बात है। तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है। इसके नीचे कौन सा स्टेट आएगा, आसाम आएगा। इसके नीचे कौन सा स्टेट आएगा, मेघालय आएगा। फाइन, इधर के साइड पे आओगे, यहाँ पे देखोगे तो आपको नागालैंड की लोकेशन मिलेगी। इसके नीचे मणिपुर की लोकेशन हो जाएगी। इसके नीचे देखोगे तो मिज़ोरम की लोकेशन हो जाएगी। और थोड़ा सा इधर की साइड पे अलग हट के आप देखोगे तो यहाँ पे त्रिपुरा की लोकेशन आपको मिलेगी। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। और इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिक्किम की लोकेशन मिलती है। ठीक है, सिक्किम जो है ये एक ऐसी कंट्री है जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। तो बफर स्टेट का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इधर वाली कंट्री हो चाहे उधर वाली कंट्री हो। अच्छा, इधर वाली कंट्री कौन सी है, तो दिस इज़ भूटान। ठीक है, और इधर वाली जो कंट्री है वो कौन सी है, ये है नेपाल। अब आइए ज़रा बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे लोकेशन बता दी। अब देखो होता क्या है, जब हम यहाँ पे इसको देखते हैं मैप को, तो यहाँ पे ऊपर के साइड पे देखोगे तो आपको कुछ पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। मिशमी, पटकाई, नागा, मीज़ो, बैरल। लिखना मत, रुक जाओ, अभी बताएंगे तब लिखना, पहले मैप देखो। मिकिर, गारो, खासी, जयंतिया। और ऊपर के साइड पे देखोगे तो डेफला। ठीक है मैम, कैसे याद होगा, देखने से ही डर लग रहा है इसको, तो बहुत अच्छी बात है। डरोगे नहीं तो फिर सीखोगे कैसे, है ना। आइए ज़रा बात करते हैं। तो ये जो यहाँ पे इस तरीके से लोकेशन है, इसमें ऊपर के साइड पे तुमने अभी देखा कि आपको ऊपर के साइड पे क्या दिख रहा था, मिशमी हिल्स। कौन सी पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, मिशमी हिल्स की लोकेशन आपको देखने को मिल रही है। तो आपने इसको यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ किया। ठीक, ऊपर के साइड पे जो आपको पहाड़ी दिखी है इसका नाम क्या है, मिशमी हिल्स।
ठीक है, ये तुमने लिख दिया मिशमी। मिशमी से थोड़ा सा नीचे पैरेलल के साइड पे यहाँ पे आके देखोगे तो आपको डेफला की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। डेफला के नीचे की साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको गारो, खासी और जयंतिया की लोकेशन मिलती है। यानी कि आप इसको यहाँ पे लिख लेना, गारो, एक सेकेंड, हाँ, गारो, खासी और जयंतिया, ये आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी, पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ट्राइब्स भी हैं, ठीक है। इधर के साइड पे अब आ जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पटकाई बोम। अगर कोई यहाँ बैठा है क्लास में है कि मैम लिख लें, देन वी विल टेक द स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे पिट जाओगे। बता रहे हैं कि चुपचाप कॉपी के ऊपर ड्रॉ करो, जब तक ड्रॉ नहीं करोगे याद नहीं होगा यार, लिटरली याद नहीं होगा, मजाक की बात नहीं है। अच्छा, इसके नीचे जो पहाड़ी आपको देखने को मिलती है उसका नाम क्या है, ये हो जाएगी नागा पहाड़ी। फाइन। इसके नीचे जो पहाड़ी आपको मिलेगी ये हो जाएगी मणिपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है। और इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मीज़ो पहाड़ी देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से ये मैप आपको मिलेगा जो कि आपको याद करना है। अच्छा मैम, अब ये बताओ कि यहाँ से जो की पॉइंट्स बनते हैं, मतलब जो भी की पॉइंट यहाँ से बनेगा जिसके ऊपर सवाल बनता है वो कैसे आता है। देखिए, सवाल में आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, आप बोलेंगे मौसन ग्राम के अंदर। मौसन ग्राम और चेरापूंजी, इन दोनों की जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा वाला स्टेट है, तो दिस इज़ मेघालय। कौन सा स्टेट है, मेघालय है। मेघालय में नीचे के साइड पे देखोगे आपको बांग्लादेश मिलेगा। इधर के साइड पे देखोगे यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो आपको आसाम का बॉर्डर इसके साथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर के साइड पे ये जो डेफला लिखा है, मिशमी जो लिखा है और पटकाई बुम लिखा है, ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ जो हैं वो आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं। थर्ड पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में ही इस बॉर्डर पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नामचा बरवा देखने को मिलता है, जिसका नाम पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है कि नामचा बरवा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको कहाँ पर मिलती हैं या कौन से स्टेट में। आंसर करोगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। अगला, नागा की पहाड़ियाँ। नागा की जो पहाड़ियाँ हैं इनका बॉर्डर बनता है किसके साथ में, म्यांमार के साथ में। नागा पहाड़ी की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो है सारामाती की पहाड़ियाँ। और ये एक बॉर्डर बनाती है किसके साथ में, म्यांमार के साथ में ये एक बॉर्डर बनाती है। अगला देखो क्या लिखा है, मणिपुर। अब सुनो, मणिपुर और नागालैंड के बीच में इस जगह पर अगर आप देखोगे, कौन सा कलर ले लूँ, ये वाला कलर लेते हैं, हाँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे आपको एक रेंज देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, बैरल रेंज। ये जो रेंज हमने आपको बना के दिखाई है इसका नाम क्या है, बैरल रेंज। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पेपर में अक्सर सवाल बनता है कि मणिपुर और नागालैंड के बीच में कौन सी रेंज है, दैट इज़ बैरल रेंज, ओके। अगला, मीज़ो की पहाड़ियाँ। इसको लुशाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ना यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है लुशाई ट्राइब, उसके नाम पे इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपको एक माउंटेन मिलता है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। क्या नाम है, ब्लू माउंटेन। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से याद रखनी पड़ेंगी अपने पेपर के लिए, ठीक है। आइए ज़रा बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, हिल रेंजेस की अगर हम बात करें तो पटकाई, बैरल, ये सारी की सारी आपको मिलेंगी। इसी के साथ में ये ध्यान रखिएगा कि पटकाई नाम की जो पहाड़ी है वो नागालैंड, मेघालय, मिज़ो एंड मणिपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको इसके छोटे छोटे हिस्से जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, ये ब्रोकन पार्ट है, टूटा हुआ हिस्सा है। अगला पॉइंट, नामदफा नेशनल पार्क। आप सभी लोग जानते हैं कि नामदफा नेशनल पार्क जो है यहाँ पे क्या पाई जाती है, फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है और इसीलिए इसको जाना भी जाता है। नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, जहाँ पे आपको दो पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, मिशमी एंड पटकाई रेंज। इन दोनों के लोकेशन में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। अगला देखो पॉइंट क्या है, मीज़ो पहाड़ियाँ।
मीज़ो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? ब्लू माउंटेन। मैंने अभी आपको बता ही दिया। मीज़ो पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? लुशाई हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी जगह पर आपको देखने को मिलता है धम्पा टाइगर रिजर्व। क्या है? धम्पा टाइगर रिजर्व। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करिएगा। अगला, नागा पहाड़ियाँ या फिर नागा हिल्स। अराकन माउंटेन यानी कि अराकन योमा। ये ध्यान रखना कि हिमालय का वो हिस्सा जो कि म्यांमार की तरफ में जाता है उसे हम अराकन योमा के नाम से जानते हैं, और यही अराकन योमा का पार्ट है जो आगे जाके कहाँ पे जाता है? अंडमान निकोबार के एरिया में आपको मिलता है। तो अंडमान का जो एरिया है ना, दैट पार्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिमालयास। कभी इसको भूल मत जाना, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। अच्छा, अगला देखो, इसका हाईएस्ट पीक क्या है? सारामाती की पहाड़ियाँ। ध्यान रखिएगा, ये किसके साथ बॉर्डर बना रही है? म्यांमार के साथ में इसका बॉर्डर फ्रेम होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर 53। ठीक। अच्छा, अब यहीं से देख लेते हैं माउंटेन पासेस कौन कौन से हैं। मैंने आपको पूरी लोकेशन के हिसाब से सारी चीज़ें बता दी हैं। छोटा सा आपका पूर्वांचल हिमालय का एरिया है जहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बताए। अच्छा, आइए ज़रा माउंटेन पासेस की बात करें। हाँ, बहुत ही खतरनाक सा है। मैम इसमें क्या याद करें? कुछ समझ नहीं आ रहा, बताते हैं ना क्या याद करो। देखो भैया, सबसे पहले तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है अघिल पास, है ना? ये जो देख रहे हो ना अघिल पास, यह आपका काराकोरम की रेंज पर है। और पहले के टाइम पे जब चाइना अपना एक प्रोजेक्ट चलाता था सिल्क रूट के नाम से, जिसे आज नाम दे दिया गया है मैरीटाइम सिल्क रूट, ये सिल्क रूट पहले इसी वाले पास का इस्तेमाल किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, जोजिला आपको नज़र आ रहा होगा। जोजिला की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ये 14 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का डेवलप किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इंडिया का सबसे लंबा टनल जो है वो यही वाला माना जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, पीर पंजल। ये जो पीर पंजल आप देख रहे हो, यहीं पर आपको जवाहर टनल की लोकेशन मिलती है। प्रेजेंट टाइम में, अभी तो ये बन के तैयार नहीं हुआ है ना, तो प्रेजेंट टाइम में जवाहर टनल जो है वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, जिसका डिस्टेंस जो है वो करीबन 11 किलोमीटर आपको मिलता है। अगला सुनो यहाँ पे, अगला जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है बारालाचा, और इसके नीचे कौन सा है? रोहतांग दर्रा या फिर रोहतांग पास। दोनों आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बारालाचा वो जगह है जहाँ से आपको एक रिवर मिलती है जिसका नाम ये हो गया, और रोहतांग पास जो आप देख रहे हो यहीं पे रोहतांग टनल है जिसका दूसरा नाम क्या है? अटल टनल, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 9.02 किलोमीटर्स। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को, जैसे कि ये मैंने थ्योरी बताई ना, अगर इन सारे के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस आप देखोगे तो वो क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सुबह 5 बजे करा रहे हैं। मज़ेदार बात तो ये हो गई कि उसमें पहले पॉलिटी पढ़ाया था, फिर इको पढ़ाया था, और जैसे ही ज्योग्राफी शुरू हुआ वैसे ही आपके इंडिया की मैपिंग भी शुरू हुई। तो दोनों क्लासेस को जोड़ के पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कोई किताब प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ ना, पेरियार किताब पढ़ लो, फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल गेट ऑल द थिंग्स हेयर। ओके, अगला सुनिएगा, शिपकिला दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम शिपकिला की बात करेंगे तो ये आपको हिमाचल के अंदर नज़र आएगा। उसके नीचे देखोगे तो माना पास, नीति पास और लिपू लेक, ये तीनों के तीनों आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेंगे। थोड़ा सा इधर के साइड पे और आ जाओगे तो यहाँ सिक्किम के अंदर आपको नाथुला दर्रा देखने को मिलता है, जिसके ऊपर सवाल बनता है। ठीक है, अगला बनिहाल। बनिहाल कहाँ होगा? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। आइए ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट। हाँ जी, ओके, क्या है? अघिल। अब अघिल मैंने आपको बता दिया है काराकोरम वाली रेंज पे। वैसे अब इसके ऊपर सवाल बनता नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी जगह हो चुकी है जो काफ़ी ज़्यादा लाइक डिस्प्यूट वगैरह में रहती है, तो इसके ऊपर सवाल बहुत रेयर केस में आता है। अगला, बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। कौन सी वाली रेंज है? पीर पंजल रेंज है। इसी पे आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जवाहर टनल की लोकेशन मिलेगी। मैंने अभी बोला था ना, पीर पंजल और जवाहर टनल, तो इसी के ऊपर आपको लोकेशन मिलती है। अगला, बारालाचा। बारालाचा जो है ये आपको हिमाचल के अंदर मिलेगा, और जहाँ पे जास्कर रेंज है, स्टार्टिंग में बता चुके हैं, अब मत सोचना कि मैम जास्कर रेंज, एक बार फिर से बताएंगी। जास्कर रेंज जहाँ पर है वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, अगला है बोमदिला।
इम्पॉर्टेंट वन, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। और ये ध्यान रखिएगा कि बोमडिला के साथ में एक और भी पास है जिसका नाम है दीपू पास। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है अरुणाचल के अंदर ही क्योंकि ये एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का मतलब है इंडिया, चाइना और म्यांमार, इन तीनों देशों के जो बॉर्डर हैं वो इसी वाले पास के ऊपर आके जुड़ते हैं। तो दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे 3 देशों की सीमा लगती है। अगला देखो, चांगला पास। ये सवाल पूछा गया सवाल है। चांगला पास अगर आपसे पूछा जाए तो ये लद्दाख से तिब्बत वाले एरिया को जोड़ने का काम करता है। अगला, देवसा पास की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूर्वांचल हिमालय के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब एक बार से हम देख लेते हैं ये वाला मैप। ये क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये देखो नाथुला नज़र आ रहा है, इसके नीचे देखोगे तो जलेप्ला है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पेपर के अंदर छपते हैं। सिक्किम वाली लोकेशन है। इसके नीचे देखोगे तो ये हो गया बोमडिला की लोकेशन, ठीक है। अब देखो कुछ याद सा आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो चलो याद दिलाते हैं। आपको याद होगा भूटान वाला जो एरिया था, भूटान वाले एरिया में एक आपने डोकलाम प्लेट्यू जैसा कुछ सुना था जहाँ पे चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ हो गया था, फिर इंडिया ने जाके हेल्प करी थी। तो वो लोकेशन भी आपको इसी जगह पे मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे सुनिएगा, अगला यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिहांग पास है, बट पेपर में ये आता नहीं है क्योंकि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो अरुणाचल में आपको याद रखना है बोमडिला पास, दूसरा याद रखना है दीपू पास, सिक्किम के अंदर याद रखना है नाथुला और जलेप्ला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको साउथ के एरिया में भी कुछ पासेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। साउथ में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सवाल बनता है वो पाल घाट के ऊपर पूछा जाता है। जब चलेंगे वेस्टर्न घाट तब आपको बताएंगे। हाँ जी, जलेप्ला, नाथुला ये मैंने आपको बता दिया, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो यहाँ पे छोटा सा सेक्शन था क्योंकि ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा चीज़ें थी नहीं तो ये ख़त्म किया। अब आपके लिए अगला वाला जो क्लास होगा वो प्लेन्स के ऊपर रहेगा, यानी कि कल। फाइन, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, बट इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो सुबह 5 बजे हम आपको करा रहे हैं। और अगर आपके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई सी हैं भैया, वेलकम टू द बैच, वेलकम टू द बैच। जीएस स्टार्ट हो गई है। अगर आप जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है, क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा टाइमली। और इन बैचेस का अमाउंट जो है वो आपका करीबन 52-53,000 के आसपास पड़ता है, जहाँ पे आपको पूरे 1 साल के लिए क्या मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। उसी के साथ में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। और अगर आप चाहें तो इन बैचेस को EMI के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप पे जाइए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सफलता बैच के नाम से बैच मिलेगा जो आपको क्लिक करके ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अमाउंट, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करना। यहाँ पे लिखना रेफरल कोड कृति10 और यहाँ पे जो कॉइन्स होंगे आपके उनको भी अप्लाई कर देना, अमाउंट और कम हो जाएगा। और हर संडे को होता है आपका टेस्ट दोपहर में 12 बजे, इसको ज्वाइन करना मत भूला करो। फ्री टेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है। की फ़र्क पड़ता है, टेस्ट ही तो है ना, कोई खा थोड़ी ना जाएगा अगर नंबर कम आ जाएंगे। तो टेस्ट को ज़रूर से दिया करिए। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले क्लास में, दैट इज़ 6:45 AM शार्प टुमारो। एंड सुबह का 5 बजे का क्लास रिकॉर्डेड होता है, कभी भी देखो बट देखो ज़रूर, ठीक है। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।